घंटा बजा दिया ऑस्ट्रेलिया का पकड़ के इंडिया ने। बेटा अभी इनसे गिन गिन के बदले लेने हैं, अभी इनसे गिन गिन के बदले लेने हैं। पकड़ के घंटा बजा दिया T20 में, पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा दिया। वर्ल्ड कप का दुख, दर्द, हम सदमा अभी बुलाए नहीं देखे। एक और सदमा हमें लगने को था टीम इंडिया के नौजवानों की तरफ से, बट नहीं, टीम इंडिया के नौजवानों, रिंकू सिंह, रिमेंबर द नेम। टीम इंडिया को जो फिनिशर चाहिए था, जिस फिनिशर की तलाश थी, जिस मर्द बोरान की, जहां पर जरूरत हो वहां पर इंपैक्ट रन्स बनाने की, क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के रन्स बनाने की, टीम को मैच जितवाने की, वो रिंकू सिंह की सूरत में मिल गया। कमाल का फिनिश, ब्रिलियंट। कि अब से लेके जब तक T20 वर्ल्ड कप 2024 का खत्म नहीं होता, इंडिया की 11 जब भी बनेगी, रिंकू सिंह का नाम उस 11 के अंदर सबसे पहला लिखे जाना चाहिए। हम यही कहेंगे, इट्स लाइक वाओ। सूर्या कुमार यादव ने वर्ल्ड कप में तो नहीं परफॉर्म किया, उसने उसको कैप्टन बनाया था, उसने परफॉर्म शुरू करना। ये कहते हैं ना उसको कैप्टनसी मिली है। मुझे लगता है कि उसको कैप्टनसी सूट कर गई है, कैप्टनसी सूट कर गई है। इतना सबसे पहले तो सलूट वही करते हैं सूर्या कुमार यादव को, जिनकी फर्स्ट कैप्टनसी और पहला मैच ही विनिंग किया उन्होंने। मैं तो कमाल के आते साथ जैसे 50 स्कोर मारा, 50 की है, बिल्कुल बड़ी बात है। वरना तो कई आते हैं कैप्टन भाई 2-3 पे आउट होकर चले जाते हैं, बिल्कुल। पर उसने कैप्टनसी बड़े सक्सेस निभाई है। बैटिंग बहुत, फील्डिंग की बात करें वो उनकी आउट क्लास है। वालों को चुम्बन निकाल दिया उन्होंने। फिर ऑस्ट्रेलिया के चुम्बन अभी तो आज शुरू हुआ है यार, गुरूर भी तोड़ दी है, गुरूर भी तोड़ दिया और चुम्बन निकलना भी शुरू हुआ। आता था मीठी मीठी करके ना 5 मैचों में ले जाके। रिंकू सिंह द मैच फिनिशर। दोस्तों, भारत ने 5 T20 मैचों की सीरीज में जीत के साथ शुरुआत की है। उसने विशाखापट्टनम में ऑस्ट्रेलिया को रोमांचक मुकाबले में 2 विकेट से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व कप के फाइनल में मिली हार के बाद यह जीत प्रशंसकों को थोड़ी राहत पहुंचाएगी। टीम इंडिया सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर चुकी है। भारत के नए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 208 रन बनाए। टीम इंडिया ने 19.5 ओवर में 8 विकेट पर 209 रन बनाकर मैच को जीत लिया। 209 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाज 15 गेंद के अंदर पवेलियन लौट गए। ऋतुराज गायकवाड़ पहले ओवर में खाता खोले बगैर रन आउट हो गए। वह एक गेंद का सामना भी नहीं कर सके। तीसरे ओवर में यशस्वी जायसवाल पवेलियन लौट गए। यशस्वी ने 8 गेंद पर 21 रन बनाए। 2 विकेट गिरने के बाद ईशान किशन और सूर्य कुमार ने पारी को संभाला। वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जोश इंग्लिश ने एक शानदार शतक लगाया। दोस्तों, भारत की इस जीत पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया ने पहले 209 किया, उसके बाद सूर्या कुमार यादव और ईशान किशन ने मिल के इनकी बहन निकाल लिया, बजा दिया इनका घंटा। अब आओ बाहर, अब आओ ना बाहर, कट कमिंस के बच्चे बाहर आ जाओ। उस दिन कह रहा था हमने गाबा वाली हार का बदला लिया, हमने ये बदला लिया, हमने वो बदले। और ये बाबर आजम घंटे की टीम नहीं है क्या सिर्फ लेते जाओगे, इनकी लेते जाओगे। बेटा ये लेते नहीं, ये लेने नहीं देते, ये बल्कि फिर जब उल्टा लेते हैं ना फिर समझ आता है आपको। आज आना जरा, आ इंडिया की बैटिंग लाइन आप देख ले, अपनी बैटिंग लाइन आप देख ले। आपने तो मोस्ट एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को T20 सीरीज में रखा हुआ है, और इंडिया की देख ले, उनके IPL के टैलेंट ने पकड़ के तेरा घंटा बजा दिया है। आर की बोटिंग बाहर आना जरा, आ जरा बाहर, अब बाहर आना जरा, मेरे घंटे के किंग, मेरे घंटे के किंग बाहर आ जरा। अब और आप बताओ क्यों इंडिया ने ली है आपकी पहले T20 मैच में। 209 नहीं आप बचा सके, और 209 नहीं बचा सके। वो सूर्या कुमार यादव का ये फॉर्मेट है बेटा, ये स्काई का फॉर्मेट है, वो फाड़ देता है। मैंने कल ही बोला था कि सूर्या कुमार यादव इस मैच में चलेगा और फाड़ देगा सबकी। ईशान किशन भी बेटा चला, उसने भी फोड़ दिया। और जब इंडियन टीम के पास रिंकू सिंह जैसे टैलेंट हो तो फिर बजा देते हैं वो पकड़ के आप लोगों की। आप घंटे भी नहीं हो इनके आगे, घंटे भी नहीं हो बेटा, आपको पकड़ के उन्होंने बजा दिया है। बजा, समझ दो ना बजाना। अब अभी बदला नहीं लिया उन्होंने, अभी उन्होंने बदला पता है किस तरह लेना है। इस पूरी सीरीज में आपको कुत्ते वाली हालत करनी है आपकी। उसके बाद अगर आपकी CICC इवेंट में इंडिया से टकरा गए और वो मैच हुआ नॉकआउट, बेटा पकड़ के तुम्हारे अंदर डंडा दे देंगे और मुंह से बाहर निकालेंगे और फिर बोलेंगे अब बता मजा आया या नहीं आया। अलॉन्ग विद जसप्रीत बुमराह, अलॉन्ग विद विराट कोहली, अलॉन्ग विद रोहित शर्मा, रिंकू सिंह सवेरा, इस लड़के ने हर मूवमेंट पे दिखाया है। चाहे आप इसको IPL के मुकाबले ले लें, एक शॉर्ट स्पैन ऑफ इंडिया करियर ले लें, इंटरनेशनल करियर ले लें, इस लड़के के अंदर नेक्स्ट लेवल गट्स हैं। सवेरा नहीं है इंडिया के पास ऐसा फिनिशर, नहीं है। ये बड़े अरसे बाद ये लड़का मिला है, इज द वन टू इन्वेस्ट इन। ये 10th फिनिश हो गई थी, आपने देखा ना किस तरह विकेट थ्रो करते चले गए सारे। ईशान किशन में मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा है, शुरू में तुम फंस रहे थे, डॉट बॉल्स थी,
कुदरत का कमाल हुआ, तुमको छक्के चौके मिले, तुम्हारा रन रेट बेहतर हो गया, तुम स्ट्राइक रेट बेहतर हो गया, तुमने 50 क्रॉस की, एक छक्का एक चौका, मतलब वो तुम्हारा फेज नहीं है, अभी तुम बिल्टअप कर रहे हो, अभी आप पहला T20 खेल रहे हो, तुम लोग उस हैंगओवर से अभी तक बाहर नहीं निकले हो, जाहिर सी बात है सर पे टेंशन जरूर है। बट यार रिंकू सिंह, हैट्स ऑफ टू हिम, इस लड़के के अंदर जो सेल्फ बिलीव है ना सवेरा, ये कमाल है। सवेरा इस तरह के स्टील ऑफ नर्व्स ना, नर्व्स ऑफ स्टील बड़े कम दिखते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, जिस तरह रिंकू सिंह बार बार दिखाता है। बट ये स्कोर एक बहुत बड़ी चेज थी सवेरा, 209 रन बहुत बड़ा स्कोर होता है, जितना भी फ्लैट विकेट हो, जितनी भी बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस हो। सूर्या कुमार यादव नंबर 1 T20 बैटर है, उसने बोला ठीक है, लोगों को मुझसे उम्मीद थी वर्ल्ड कप के अंदर मैं ना कर सका, लेकिन ये जो T20 फॉर्मेट है ये मेरा फॉर्मेट है, मैं इसका नंबर 1 बैटर हूं। और बहुत बहुत मुबारक हो सूर्या कुमार यादव को, आज दूसरा कप्तान बना इंडिया का जिसने अपनी कैप्टनसी डेब्यू के ऊपर हाफ 50 की हाफ सेंचुरी बनाई और सिंसिलेटिंग इनिंग्स खेली, फुल ऑफ ब्लिट्स सवेरा, 190 का स्ट्राइक रेट, 42 बॉलों में हिट, लेड फ्रॉम द फ्रंट कैप्टन। हालांकि मैं समझता हूं कि सूर्या कुमार यादव द बॉलिंग कैप्टन, उसमें कुछ कमजोरियां थी, उसके ऊपर आगे चल के बात करेंगे। बट दिस मूवमेंट हैज बीन सील्ड बाय रिंकू सिंह, जो कि ऑस्ट्रेलिया, सवेरा ने सही बोला, नेवर से डाई स्पिरिट है ऑस्ट्रेलिया की। हालांकि इनकी सेकंड स्ट्रिंग टीम भी खेल रही है, इंडिया की भी सेकंड स्ट्रिंग टीम खेल रही है। इस सेकंड स्ट्रिंग टीम में भी आखिर में अगर आप देखें, दे वर नॉट रेडी टू लेट इट गो ऑफ। हालांकि बायलैटरल मैच है, उन्होंने उसमें भी जान डाल दी, लेकिन सामने मुकाबला करने के लिए ना आपको रिंकू सिंह जैसे बंदे चाहिए जिनकी दिमागी कैपेसिटी इतनी तगड़ी है कि वो आसानी से प्रेशर में क्रम्बल नहीं होते। हमने मैच बाय मैच रिंकू सिंह को ये चीजें करते हुए देखा है। ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा कि आखिरी बॉल पे 1 रन चाहिए वरना सुपर ओवर हो जाएगा, आप आगे बढ़ते हो और एफर्टलेस छक्का मारते हो, दुनिया हैरान हो जाती है। दिस इज नॉट कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। रिंकू सिंह हैज बीन डूइंग दिस अगेन एंड अगेन। पहले मैं उनको याद दिला दूं, जो कह रहे होंगे फिक्स है, जो कह रहे होंगे पता नहीं क्या क्या है, दूसरा और 150 रन पे ही हार गए थे। अबे 208 रन T20 में चेस करना मुश्किल है। बच्चों के साथ तो छोड़ी दो, चलो बन गए, मगर उसको चेस करना ये बड़ा कमाल है। ज्यादा एक्सपीरियंस थी भाई, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ज्यादा एक्सपीरियंस थी, समझा दूं आपको। पिछले 1.5 साल मैथ्यू वेड यार, मतलब इंग्लिश, और उसके बाद स्टीव स्मिथ यार, संगा ही तो डाला था इन्होंने। संगा, तनवीर संगा, छंगा मंगा, मतलब छंगा मंगा की गलियों से आया भाई। एक ही लौंडा तो नया था जो एक्सपीरियंस कर रहा था, बाकी तो सारे पुराने थे, इनके सारे ही खेल चुके हैं पिछले 1 साल से। फाइनल की तो विकेट की गड़बड़ हो गई, अब छोड़ो उस चीज को, भूल जाओ। इंडिया के लड़के जो लक्ष्मण के जो लड़के थे, ये है विकेट बनाते, जीता हुआ था। टेस्ट ODI वो राहुल द्रविड़ ने रखा हुआ है अपने पास, T20 लक्ष्मण को दिया हुआ है कि जब आ गई पार्टियां आ गई भाई, फिक्स है। बताओ रिंकू के शॉट फिक्स है। हाँ, रिंकू के शॉट, सूर्या के 40 बॉलों पे 80 फिक्स है। ये बताओ मुझे, इस तरह बताया के छिके फिक्स है। नहीं, ईशान ने तो दिए हैं, वो तो एक शॉट जो उसने जिसपे चौका नहीं हुआ था, ग्लूकोज की कमी से रुक गया था, वहां से ने एकदम चिल्लाया, अबे जाल तो लगा, इस पे जाल लगाएगा तो ऑफ स्टंप के बाहर जो दूर की बॉल होती है, कहने से अगली बॉल वही मिड विकेट में 6 फेंक दिया उसने। सही टाइम किया, ताकत का भी इस्तेमाल किया, क्योंकि देखने में लगता है कि इसमें ताकत कम होगी, जितनी ताकत इस साइज में है ना, वो रिंकू ने बताया। देख लो, सिर्फ किशन ही नहीं है, उसके बाद मैं भी हूँ। अच्छा, कोयला का शाहरुख खान है भाई, वो कोयला का तो छोड़ दे, कोयला में तो इससे बड़ा शाहरुख खान मिलेगा ही नहीं आपको। मतलब ये वो आखिरी वाला शाहरुख खान है ईशान किशन का। बहरहाल नहीं, निकलो तुम्हारी ऐसी की तैसी जो कह रहे थे कि ये 208 रन हो गए, ये 2 दफा में बनेंगे, आया था किसी का मैसेज आया था। एक बात और भाई, इतना भी अंडर एस्टिमेट नहीं करो, ये क्रिकेट है, गेम ऑफ अनसर्टेनिटी है। कब तक किसी एक हार को रोते रहोगे? रोहित शर्मा की टीम आप सूर्या कुमार पे डाल रहे हैं, ये कह के कि यार अब क्या फायदा, उसका तो बदला नहीं हुआ। हमने ये साइट कई बार देखा है IPL के मैचेस में, फिर थोड़ा जो उसको इंडिया की तरफ से कभी कभार बीच में मौका मिल जाता है तो उसमें ये काम वो कई बार उसने किया हुआ। व्हाट अ स्टार ही इज, और इट्स नॉट इजी। देखिए, बड़े रह जाते हैं एंड पे, और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड से चेज था वहां पे। देखिए, अक्षर हालांकि ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है, वहां पे जरूरत ही नहीं थी इस तरह आसमान पे चढ़ाने की। मतलब 2 रन चाहिए, 4 गेंदे हैं, तो तुम वहां पे मतलब अजीब सा शॉट खेल रहे हो। लेकिन रिंकू सिंह और इस तरह के जो मैचेस जो फिनिश ये कर रहा है ना, अमेजिंग। दिस इज द टाइम कि इसको परमानेंट जो है टीम इंडिया में कहीं ना कहीं कोई जगह बना के, कोई किसी को इधर धकेल निकाल के इसको बीच में डालना पड़ेगा। ये अगर नहीं डालेंगे तो इसके साथ तो ज्यादती कम होगी, इंडिया के साथ ज्यादा बड़ी ज्यादती हो जाएगी। ये जिस तरह की शानदार किस्म के मैचेस फिनिशेस कर रहा है, ही शुड नॉट सिट ऑन द बेंच। इसको बिल्कुल आप वर्ल्ड कप के प्लान्स में रखें। 2024 के T20 वर्ल्ड कप जो कि 6-7 महीने के बाद होगा,
तो उसमें रिंकू सिंह यू नेवर नो आपको कई मैचेस इस तरह जिता सकता है। अभी थोड़े से करियर में इसने इतने ज्यादा बेहतरीन मैचेस आपके लिए परफॉर्म किया हुआ। 200 प्लस बना लिया ऑस्ट्रेलिया ने, बट रिंकू सिंह इज द डिफरेंस। स्काई ने भी बारी खेली, स्काई ऐसे अच्छे बॉलर्स को भी पीट सकता है, स्काई ऑस्ट्रेलिया के दुनिया के नंबर 1 बॉलर्स को भी पीट सकता है। टी20 की उसकी एबिलिटी पे किसी को डाउट नहीं है, जितना वो वनडे का डाउन है उतना वो टी20 का अप है। टी20 में वो आसमानों को छूता है, कोई एबिलिटी नहीं है, कोई भी नंबर हो, 1 डाउन हो, चौथा, 5वां, छठा हो, कोई मसला नहीं है। बट जो रिंकू सिंह ने एक बार फिर, बाबर भाई ये नर्व्स ऑफ स्टील है बाबर भाई, ये बंदा कमाल है, मतलब कैसा फिनिश, मजा आ गया। वो मैच का जो मजा होता है ना, वो मजा आया मुझे आज मैच का बाबर भाई। बहुत जबरदस्त जी। मैं कहता हूं कि एक बार फिर बताया है इंडिया ने कि दे हैव टन्स ऑफ टैलेंट सर। एक एक कमाल, एक एक प्लेयर उनके पास कमाल है, और इतना स्ट्रांग जिसको आप कहते हैं कि यंगस्टर्स का एक पूरा पूल उनके पास मौजूद है। आज उसका एक जबरदस्त किस्म का हमने मुजाहरा देखा है। और आई वाज थिंकिंग, मुझे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है, और मैंने सुबह ये कहा भी, आपने कहा कि आप तो इंडिया को बैक कर रहे हैं, बैक तो मैं भी कर रहा था, लेकिन मसला ये था कि मुझे थोड़ा सा था कि यार वर्ल्ड कप अभी फाइनल का झटका है, उसके बाद फिर सारे यंगस्टर्स हैं, उधर जरा कुछ सीनियर प्लेयर्स भी हैं दूसरी साइड के ऊपर, तो मैं थोड़ा एक्सपीरियंस को एज दे रहा था, लेकिन जनाब ये तो मुझे भी गलत साबित कर दिया। और क्या कमाल की, क्या शानदार किस्म की आज हमें बल्लेबाजी देखने को मिली है। ओवरऑल मैं कहता हूं कि अच्छा खेली है टीम इंडिया, लेकिन जो फिनिशिंग की है, क्योंकि ऐसा लग रहा था एक वक्त में, तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया बड़ा आसानी से जीत जाएगा। जब मतलब सूर्या कुमार यादव जब खेल रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि मैच जो है वो कुछ 2-3 ओवर पहले खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर जो है वो ट्विस्ट आया, फिर बीच में रिंकू सिंह आया, एक तरफ से जो है वो विकेटों की जो है वो फुलझड़ी लगनी शुरू हो गई, विकेटें एक के बाद एक गिरना शुरू हो गई। लेकिन यहां पे जो मैं कहता हूं कि स्ट्रेंथ दिखाई है रिंकू सिंह ने, और जो दिमाग का इस्तेमाल किया है, जिस तरह से उसने खुद को कूल रखा है और एंड तक लेके गया है और फिर फिनिश किया है, ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। देखिए रिंकू सिंह, मैं ये समझता हूं कि अभी भी अंडररेटेड प्लेयर है। वो उसके अंदर जो टैलेंट है ना, वो बहुत से इंडियन प्लेयर्स से ज्यादा है, लेकिन बहरहाल वो थोड़ा, मुझे लगता है कि उसको उस तरह से वैल्यू नहीं दी जाती। प्रॉब्लम यह है कि उसको जो नंबर मिलता है ना, उस पे आके उसका काम ही सिर्फ नॉर्मली फिनिश करना होता है, और वो फिनिश कर रहा है। जब से मैंने इसकी वो इनिंग्स देखी जिसमें इसने केकेआर की तरफ से जो फिनिश किया था, अनबिलीवेबल वो फिनिश किया था, जो जिसमें इसने 5 छक्के लगाए थे एक ओवर में।